हेलो गाइस। तो जेई एडवांस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं लिमिट के। ठीक है, हमने 2-3 सवाल पहले कर लिए थे, 2025 में आए हुए हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए थे। बहुत इजी सवाल आते हैं लिमिट के। ठीक है, अगर मैथ में तैयार करना है तो लिमिट को सबसे पहले तैयार कर लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इन सारे को चैप्टर को कर लिए। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, तो इनसे जो है वो सवाल ईजी आते हैं। ऐसे परम्यूटेशन हो गया, थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ता है, तो उस चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हैं, और अगर अच्छे स्टूडेंट है तो मत छोड़िए। तो चलो कोई बात नहीं। ये देखो लिमिट जेई एडवांस 2017 में आया हुआ है। देखो जेई एडवांस 2017 का सवाल है, बहुत ही ईजी है। इससे सवाल ईजी कुछ नहीं हो सकता, और +4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, जेई एडवांस में तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो सिलेक्शन की तो कोई चांसेस नहीं है। एक आध में तुक्का लगाएंगे तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो सॉल्व करने में टाइम लगाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा, गलत ही जाता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है तो जो आ रहे होते हैं वो भी चले जाते हैं। ऐसे देखो, +4 का है और -2 का है। अगर आपने सही सही अगर टिक लगा दिए तुक्का की देखो, अगर क्वेश्चन को अगर सही से अटेम्प्ट किया, अगर आपने सही कॉन्सेप्ट लगा के सही अटेम्प्ट कर दिए, सही सही आंसर अगर टिक कर दिए, तो आपको +4 मांग जाएंगे। लेकिन अगर आपने तुक्का लगा जा, आपने एक भी गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो आपको -2 मिल जाएंगे। जो कि आपने कोई भी मेहनत करके आपने +3 मार्क्स से अटेम्प्ट किए होंगे कोई भी क्वेश्चन में, तो उसके जो है वो 1 ही बचेगा। इसीलिए तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर जेई एडवांस में सिलेक्शन की बात करें तो आप मैथ के 5-6 क्वेश्चन भी अगर सही कर देंगे ना, तो जेई एडवांस में चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर के समथिंग भी अगर लाते हैं, वैसे तो कट ऑफ पे डिनोट करता है कि कट ऑफ कैसी जा रही है जेई एडवांस की। ठीक है, तो चलो ये बातें तो करते रहेंगे। 2017 का सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल देखिए, ये बोल रहा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 - x। यहाँ पे देखिए 1 + mod 1 - x, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में दे रखा है कॉस 1/1 - x कोष्टक में, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में दे रखा है mod 1 - x। ठीक है, और 4 x = x नॉट इक्वल टू 1 है। 1 हो गया तो ये अनडिफाइंड सा हो जाएगा, तो इसीलिए 1 को हटा दिया गया है। और फर्स्ट ऑप्शन में देखिए मल्टीपल चॉइस है, अगर आप कॉन्सेप्ट से अगर करेंगे इसको तो ज़रूर 100% इसको सही कर देंगे। ठीक है, बस आपको मॉड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मॉड कैसे खुलता है। चाहे तो आप इसको खोल भी सकते हैं कि x की वैल्यू ऐसे 1 से कम हो गई तो पॉजिटिव में खुल जाएगा, ये तो पता है ना। ऐसे देखो, ऐसे 1 - x है, तो ये 2 तरीके से खुलने वाला है। तो चाहें तो आप क्वेश्चन में दे रखे उस हिसाब से उसी टाइम पे खोल लेना। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले कि इस मोड को कैसे ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे मोड क्या करता है, मोड जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। पॉजिटिव वैल्यू देता है मतलब इसको देखो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा मतलब या तो ये जो है पॉजिटिव से ओपन होगा, ठीक है, या फिर ये नेगेटिव से ओपन होगा। पॉजिटिव से कब ओपन होगा, जब अंदर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो 1 - x की एक्स जो है वो >0 होगा तो पॉजिटिव से हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से ओपन हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह खुल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे खोल लेना, चाहे तो आप केसेस बना सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1+ दे रखा है और एफ एक्स लिमिट इज इक्वल टू 0 है, ये बोल रहा है। तो ठीक है, देख लेते हैं लिमिट निकाल करके। इसकी अगर लिमिट निकालेंगे तो 1+ की बात कर रहा है, 1+ की बात कर रहा है, तो इस मॉड पर डिपेंड करेगा। 1 यहाँ पे प्लस आएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 में से घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, जो कि माइनस वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव से ओपन होगा। नेगेटिव से ओपन होगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 1+, नेगेटिव से ओपन होगा तो 1 - x। नेगेटिव से ओपन करना है तो 1 माइनस लगा के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + x हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 - x, जो कि नेगेटिव से ओपन ही हो जाएगा। नीचे वाला भी मॉड ही है। ठीक है, इसमें नेगेटिव अगर आएगा दोस्तों तो ये नेगेटिव से ओपन होगा। और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है मल्टीप्लाई में क्या, हाँ, तो वो दे रखा है आपको cos 1/1 - x। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 1 से 1 कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा और डिवाइड बाई माइनस 1 माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। यहाँ से देखो अगर माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस ऐसे कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लिया जाए तो प्लस माइनस 1 से खोल सकते हैं, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, चलो माइनस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोला, और नीचे वाला भी देखिए 1 माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, और लिमिट क्या है, एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है। तो इससे जो है वो ये कट जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव बच गया 1 प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई में कॉस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो x की वैल्यू 1 प्लस पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो जो है वो लगभग 2 को टेंड करेगी, लेकिन मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे 1 प्लस पुट करेंगे तो ये जो है वो इन्फानाइट बन जाएगी। अगर कॉस के अंदर इन्फानाइट होगी तो ये जो वैल्यू है वो -1 से 1 में टेंड करेगी, ठीक है। इसके बीच में आने वाली है इसकी वैल्यू, ठीक है। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसमें से कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो इसीलिए ये जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे ज़ीरो होता तो इसमें से कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे 2 वैल्यू या कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ रही है 0 को छोड़ करके, तो इसमें से कुछ भी वैल्यू लेंगे तो वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, और लेकिन ठीक है, तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 0 इसकी लिमिट दे रखी है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला देखिए 1 नेगेटिव पे 0 लिमिट आ रही है, बी ऑप्शन देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव पे जो है फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। तो देख लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने कर लिया है, ठीक है। देखो सेकंड वाले में भी कुछ नहीं है, बस अब यार मैंने तो पूरा ही मिटा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या था, 1 माइनस एक्स था, ठीक है, एक्स का मोड। तो यहाँ पे देखो लिमिट इसकी निकालनी है। देखो अभी ये देखो मोड कैसे ओपन होने वाला है, 1 नेगेटिव की बात कर रहा है तो एक से छोटी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। देखो यार 1 नेगेटिव और 1 प्लस का मतलब क्या होता है, ये होता है 1.00001, ठीक है। और 1 नेगेटिव का मतलब होता है कि 0 को टेंड कर रहा है, 0.9999 1 की ओर जा रहा है, ठीक है। प्लस का मतलब होता है 1 से थोड़ी सी बड़ी, 1 नेगेटिव 1 से थोड़ी सी नीची। तो यहाँ पे देखो 1 से छोटी सी वैल्यू 0.999 में पुट करेंगे तो ये जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बनने, 1 में से 0.99 वैल्यू घटाएंगे तो पॉजिटिव आ गई, तो ये पॉजिटिव से खुलने वाला है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव से खुलेगा तो 1 माइनस एक्स ही आएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स ही आएगा, पॉजिटिव से ओपन होगा, ठीक है। कॉस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, लिमिट किस पे निकालनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव पे निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 प्लस भी दे रखा है ना यहाँ पे, 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या, पॉजिटिव से ओपन होगा तो यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, और 1 माइनस एक्स दे रखा है, और कॉस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, लिमिट क्या निकालनी है, x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, ठीक है। अब इसको देखो, आपको पता ही है a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए या b माइनस ए का होल स्क्वायर करिए, दोनों ही बराबर, तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचाएगा, 1 माइनस एक्स करेंगे तो 1 माइनस एक्स बच जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, नीचे वाला एक कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 1 नेगेटिव पुट करेंगे तो ये क्या है, 1 नेगेटिव पुट करने पे ये जो है 0 को टेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर 1 नेगेटिव पुट करेंगे तो -1 से 1 में टेंड करेगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसकी वैल्यू जो है लिमिट 0 आने वाली,
तो ये जो है बी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, ज़ीरो लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो बाहर वाली ऐसे देखो यार, ऐसे एक्स कॉस एक्स है, ठीक है। कॉस एक्स की आपको रेंज पता है कि -1 से लेके 1 में होती है। अगर ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाए, जीरो को टेंड करे, ठीक है, ज़ीरो अगर हो जाए तो इसमें से कोई सी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसकी लिमिट वो है पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही आएगी, ठीक है। आपको पता भी है वैसे भी। तो ये जो है वो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन बोल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव पे जो फंक्शन की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है। 1 नेगेटिव पे हमने वैल्यू जब निकाली है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बल्कि एग्जिस्ट कर रही है। क्या वैल्यू आई है, ज़ीरो आ रही है। तो इसीलिए जो सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डज नॉट एग्जिस्ट की बोल रहा है यार, लेकिन हमने तो एग्जिस्ट निकली है ना। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस पे एफ एक्स की वैल्यू जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। वो तो सही बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने अभी जो है वो 1 प्लस के लिए निकाली थी, तो उसमें -1 से लेके 1 में टेंड कर रहा था, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट भी थी। ऐसे थी ना, ऐसे 2 को टेंड कर रहा था और यहाँ पे -1 से 1 में थी, तो ये डज नॉट ही एग्जिस्ट ही तो था। 2 से किसी भी वैल्यू को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएंगी, तो इसीलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट था। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जिसकी फाइनाइट वैल्यू हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। तो अगर आप आसानी से करते हैं सवालों को तसल्ली रख के और जेईई एडवांस के क्वेश्चनों को, तो आप हर क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ के सवाल ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब ये 2019 का है, ये देखो ये भी कोई क्वेश्चन है यार। देखो अब लेट देकर रखा है, फंक्शन जो है वो आर से आर में डिफाइन है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल और कौन हो सकता है। फंक्शन वी से दैट की हैज स्टेटमेंट 1 दे रखी है, यानी प्रॉपर्टी 1 दे रखी है, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 1 बोल रही है कि ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर जो है वो एच का मॉड है, ठीक है। और P2 क्या बोल रही है, P2 यानी प्रॉपर्टी 2 बोल रही है कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ये बोल रहा है कि ये जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये जो है बोल रहा है ये भी लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड फाइनाइट है। तो ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, ऑप्शन एमसी की मल्टीपल चॉइस है, तो इसमें हो सकती है गलतियाँ, ठीक है। तो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी, बस ये दे रखा है, हमें लिमिट निकालनी आनी चाहिए और बाकी तो हम चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स दे रखा है, बोल रहा है कि हैज P1 यानी प्रॉपर्टी 1 कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, हैज P1 को फॉलो करता है। फॉलो का मतलब क्या है कि ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू ये अगर रखते हैं इसमें तो एग्जिस्ट करेगा एंड फाइनाइट है, ये बोल रहा है ए ऑप्शन, ठीक है। अगर ये सही बोल रहा है तो टिक कर देंगे, अगर नहीं बोल रहा है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P1 की अगर ऐसे वैल्यू निकाली जाए, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स है, ठीक है। तो लिमिट क्या है, एच टेंडिंग टू 0 देखिए एफ एच, तो एक्स की जगह एच रख देंगे, एच का मॉड एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 डिवाइड बाय रूट के अंदर क्या है, एच का मॉड दे रखा है, तो ये क्या है। तो अगर इसको लिखा जाए तो नीचे क्या है, देखो एच जो है वो नीचे जो है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इतना तो पता है ना। एच के ऐसे ये मॉड जो दे रखा है ये रूट के अंदर नेगेटिव तो ला नहीं सकता, ये एच नेगेटिव तो वैसे भी नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये मॉड एच से मॉड एच कट जाएगा तो ये बच जाएगा मॉड एच, ठीक है। अगर 0 इसमें पुट कर देंगे नहीं यार, P2 को फॉलो करता है ये बोल रहा है यार, P2 को फॉलो करता है, P2 का ये हमने गलत फिर लिख दिया यार, P1 को नहीं P2 की बोल रहा है यार। ये बोल रहा है कि ए ऑप्शन बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स
P2 को फॉलो करता है ये बोल रहा है, यानी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन सी वाली को? इस वाली को प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो हमने लिमिट निकाली किस पे? एच टेंडिंग टू 0 पे, यानी ये रखा एफ एच, यानी एच मॉड एच आ जाएगा, ठीक है। 0 पे वैल्यू निकाली, 0 आ जाएगा। नीचे क्या है? एच स्क्वायर है, ये आ जा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये मॉड अगर दो तरीके से ओपन होगा, या तो प्लस से होगा या माइनस से होगा। अगर प्लस से हुआ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, अगर नेगेटिव से हुआ तो आ जाएगी -1। ये बोल रहा है कि एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है, लेकिन इसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बी वाला देखिए, ये बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड एक्स है, हैज P1 को फॉलो करता है। देख लेते हैं, चलो P1 को फॉलो करता है तो P1 को कैसे करेगा देख लेते हैं। लिमिट निकाली हमने एच टेंडिंग टू 0, फर्स्ट वाला, यानी मॉड एच है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉड एच आ जाएगा -0 पे वैल्यू निकालेंगे तो 0। सिंपल फार्मूला लगा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? मॉड एच आ जाएगा। मैंने अभी बताया है कि ये मॉड एच जो है वो नेगेटिव से तो ओपन होगा ही नहीं। ऊपर वाले की कुछ देखते हैं, तो रूट एच से रूट एच कट जाएगा तो ये रूट एच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मॉड लगाने का कोई मतलब भी नहीं है वैसे भी। अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकता, रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। अब रूट H0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ये बोल रहा है कि एग्जिस्ट करती है इनफाइनाइट है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है बी ऑप्शन कि ये P1 को फॉलो करता है, एग्जिस्ट भी करता है और फाइनाइट भी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। लेकिन सी ऑप्शन को देखिए, सी ऑप्शन बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, जो कि P2 को फॉलो करता है। चलो देख लेते हैं P2 को। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन वहाँ पे पुट करना है साइन एच, पहले एच की जगह एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन एच आ जाएगा, माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, और रूट के अंदर क्या है? मॉड एच लिखिए या एच लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। आपको पता ही है लिमिट कैसे निकालते हैं। साइन जब होता है तो यहाँ पे साइन एच डिवाइड बाई रूट एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रूट एच से डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। आपको पता है साइन एच डिवाइड बाई साइन एच की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लेकिन 0 इस पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। अबे यार फर्स्ट नहीं, P2 की बोल रहा है यार, ये P2 को फॉलो करता है। P2 थोड़ी लिया है हमने, तो P1 वाला फॉर्मूला ले लिया, P2 वाला ले लेते हैं। तो चलो P2 वाला लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, P2 वाला लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन एच आ जाएगा, साइन 0 आएगा, डिवाइड बाई एच स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, H0 साइन एच डिवाइड बाई एच इंटू एच, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन 0 पुट करेंगे तो ये जो माइनस इन्फानाइट बन जाएगी, जो कि जो है वो इन्फानाइट बन जाएगी, जो कि एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है ना, फाइनाइट आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला देखिए। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूले लगा रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। लिमिट कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। साइन एच डबल डिवाइड बाई एच की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव से आ जाता। डी ऑप्शन बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स की पावर 2/3 है, हैज P1 को फॉलो करता है। तो P1 को फॉलो करता है तो P1 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या करेंगे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एफ एच, एच रखेंगे तो क्या है? एक्स एच की पावर क्या आ जाएगा? 2/3, 0 पर 0 वैल्यू आ जाएगी और रूट के अंदर एच। तो ऊपर अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच 2/3 में से 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसमें से अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 2/3 में से एलसीएम 6 आ जाए तो 4 - 3, यानी एच की वैल्यू आ जाएगी 1/6। 0 पुट किया तो 0 आ जाएगी। तो फिर डी वाला भी राइट हो जाएगा। P1 को फॉलो कर रहा है, एग्जिस्ट भी कर रही है एंड फाइनाइट भी। तो 2 सवाल हमने कर लिए हैं, बहुत ही सिंपल सवाल थे, और ऐसे ही सवाल एडवांस में आते हैं। थैंक यू। कल करते हैं फिर, लिमिट को पूरा ही निपटा देंगे कल, ठीक है। जितने भी आए हुए हैं 2010 तक सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। थैंक यू।